राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी से जब भी कोई मिलने आता है तो उसे किसी न किसी तरह मिलने से रोका जाता है या फिर उन मुलाकातों को राजनीति से प्रेरित बता दिया जाता है और कुछ भी ना चले तो मुलाकात को झूठी बता दिया जाता है। ये आरोप हमारे नहीं है बल्कि विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। अब अगर ये आरोप सही है तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। क्या सरकार को राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से डर लग रहा है? क्या राहुल शैडो पीएम के तौर पर सफल हो रहे हैं? तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों राहुल ने कहा कि मेरी जिंदगी अब कुछ ज्यादा मुश्किल हो गई है। My life becomes a bit more difficult because it's easier to meet them there. Otherwise, now I'll have to keep coming here. अब यहाँ आना पड़ेगा. My life becomes a bit more difficult because it's easier to meet them there. नमस्कार, मैं अंशुता श्रीवास्तव हाजिर हूँ स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तो संसद के बाहर जब राहुल गांधी ने कहा कि मेरी जिंदगी अब मुश्किल हो गई है तो उनके इस बयान से चर्चा गर्मा गई कि आखिर राहुल को ऐसा क्यों कहना पड़ा। कौन है जो राहुल को परेशान कर रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल है कि कौन है जो राहुल गांधी से ज्यादा परेशान है और इसीलिए उनसे मिलने वालों को भी रोकने की कोशिश हो रही है। राहुल से जो लोग मिलने आ रहे हैं वो बेहद परेशानियों में घिरे लोग हैं। वैसे परेशानियां तो दूर सरकार को करनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोग किसी मंत्री या प्रधानमंत्री के पास जाने की जगह राहुल गांधी के पास जा रहे हैं और इसी के चलते सरकार को परेशानी हो रही है और वो राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। और आज इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये मामला शुरू कहां से हुआ। क्यों राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने ये आरोप लगाया कि लोगों को उनसे मिलने से रोका जाता है। दरअसल 8 अगस्त को राहुल गांधी से पहले संसद भवन के सफाई कर्मी मिलने पहुंचे, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी की मुलाकात मछुआरों के डेलीगेशन और राइट टू फूड डेलीगेशन से होने वाली थी, लेकिन इन्हें पास नहीं दिया गया। नतीजा, राहुल गांधी को संसद भवन के रिसेप्शन एरिया में जाकर मछुआरों के डेलीगेशन और राइट टू फूड डेलीगेशन से मुलाकात करनी पड़ी। राहुल जी, मछुआरे के डेलीगेशन से मिलने जा रहे हैं आप? थोड़ी हो रही है एक्सरसाइज। क्यों उन्हें अंदर नहीं आने दिया? इससे पहले हम देखा था किसानों को भी अंदर नहीं आने दिया था, फिर आपके सवाल उठाने पे उनको आने दिया। पहले मुझे काम करने दीजिए। बैक टू बैक आप डेलीगेशन से मिल रहे हैं सर लोकसभा में, इसके पीछे क्या आप उनके इश्यूज को हाईलाइट करने के मकसद से ये कर रहे हैं? तो राहुल गांधी ये आप देख रहे हैं चहलकदमी कर रहे हैं, उनके साथ तमाम सांसद हैं। पार्टी के मछुआरों के एक प्रतिनिधिमंडल से राहुल मिलने जा रहे हैं, जिससे पहले किसानों और रेलवे लोको पायलटों के डेलीगेशन से राहुल मिल चुके हैं, उनके मुद्दों को उठा चुके हैं और मछुआरों का एक डेलीगेशन हमें जानकारी मिली है कि आज राहुल गांधी से मिलना चाह रहा है। हालांकि किसी वजह से उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया है, तो अब राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए संसद परिसर में चहलकदमी करते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये राहुल के की सियासत का एक नया अंदाज है। इस मुलाकात की तस्वीरों ने बीजेपी को बेचैन कर दिया और राहुल गांधी की छवि को और मजबूत कर दिया, क्योंकि रिसेप्शन एरिया में मुलाकात करके राहुल ने यह संकेत देने की कोशिश की कि राहुल लोगों की परेशानियां सुनने के लिए कहीं भी पहुंच जाएंगे। उनके लिए जनता और उसकी तकलीफें सबसे ऊपर हैं। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से इन लोगों को पास नहीं दिया गया, उससे पता चलता है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता सरकार को परेशान कर रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर आरोप लगाया कि राहुल गांधी की मछुआरों के डेलीगेशन से मुलाकात संसद के अंदर होनी थी, लेकिन उन्हें संसद में जाने का पास ही नहीं दिया गया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि क्या संसद में किसान, मछुआरे और देश के आम लोग नहीं जा सकते, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगा दिया कि एक छात्र प्रतिनिधि मंडल अभी तक संसद में प्रवेश नहीं कर सका है। लेकिन मछुआरों का जो दल है, विभिन्न छात्रों का दल है, वो अभी तक सदन के अंदर आके एलओपी से नहीं मिल पाए। राहुल जी उनसे मिलने जा रहे हैं क्योंकि राहुल जी का भारत जोड़ो का ये जो संकल्प है उनका निरंतर है। दरअसल ये आरोप इसलिए लग रहे हैं कि इससे पहले जब कुछ किसान राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे तो उन्हें भी रोका गया था।
उस समय भी विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट के अगले दिन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधियों को संसद परिसर में मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया था। इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि किसानों को शायद इसलिए एंट्री नहीं मिल रही है क्योंकि वो किसान हैं। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, उनको अंदर नहीं आने देंगे शायद क्योंकि वो किसान हैं। They're not allowing them in. क्या कहा जा रहा है राहुल जी? आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई ये कारण? तो उनको पूछना पड़ेगा। हाँ, हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे शायद क्योंकि वो किसान हैं, इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बाहर मिल लेंगे। तब भी विपक्ष ने बीजेपी पर राहुल गांधी से डरने के आरोप लगाए थे, लेकिन इन तमाम आरोपों को बल तब मिल गया जब राहुल गांधी ने लोको पायलट से मुलाकात की और उस मुलाकात को विरोधियों ने झूठा ही बता दिया था। दरअसल उत्तर रेलवे ने कह दिया था कि कांग्रेस नेता ने जिनसे मुलाकात की वो उनकी क्रू लॉबी के थे ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो बाहरी थे। हाँ, ये जरूर कबूल किया था कि वो थे तो लोको पायलट ही, और सभी लोको पायलटों की परेशानी एक ही है, स्टाफ की कमी, काम का बोझ और जरूरी सुविधाओं की कमी। सरकार के दबाव में रेलवे अधिकारियों ने जवाब तो दिया, लेकिन लोको पायलट संघ राहुल के समर्थन में आ गया था और इसके बाद लोको पायलट एक बार फिर राहुल गांधी से मिलने पहुंच गए और उन्होंने एक बार फिर अपनी मांगों को दोहरा दिया। लेकिन इसके अगले ही दिन जब मछुआरों के डेलीगेशन राहुल गांधी से मिलने पहुंचे तो उसे पास नहीं दिया गया, जिसके बाद राहुल ने कहा था कि मैंने किसानों के बारे में बात की थी। तब स्पीकर ने सदन को बताया था कि उन्हें रोका नहीं जा रहा है, लेकिन अब फिर से रोक दिया गया है। तो अब सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है जो राहुल गांधी से मिलने आने वाले लोगों को रोका जा रहा है? ऐसा कैसे संभव है कि एक दिन पहले कुछ लोग मिलने आते हैं और अगले दिन दूसरे लोगों को पास ही नहीं दिया जाता? आखिर क्यों ये कोशिश की जा रही है कि राहुल आम जनता से संपर्क ना साध पाए? आम लोगों में राहुल के लिए जो भरोसा, जो विश्वास बढ़ रहा है, क्या वो बीजेपी को परेशान कर रहा है? खैर, अब वजह जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी ने मुलाकात की भी और लोगों की दिक्कतों को सुना भी। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।